पाकिस्तान के कई मंत्री युद्ध के डर से लंदन भागने की बात कर रहे हैं। तो भारत के एक्शन के डर से पूरा पाकिस्तान खौफ में है। पाकिस्तान को अंदेशा है कि भारत कभी भी अब तक का बड़ा हमला कर सकता है और यही वजह है कि जहां एक तरफ पाकिस्तान के नेता और मंत्री भारत को लगातार गीदड़ भपकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के कई मंत्री युद्ध के डर से लंदन भागने की बात कर रहे हैं। रशिया में पाकिस्तानी राजदूत ने भी गीदड़ भपकी दी है। घबराए पाक ने संसद का विशेष सत्र बुला लिया है। पाकिस्तान के खौफ की 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। खौफ से लंदन भागेंगे पाकिस्तानी नेता। इसके पहले आपने देखा था किस तरीके से शहबाज शरीफ का परिवार और साथ साथ भुट्टो परिवार, बख्तावर भुट्टो समेत भुट्टो परिवार के कई नेता जो हैं, कई मेंबर्स हैं फैमिली के, वो पाकिस्तान छोड़कर किसी और देश चले गए हैं। पाकिस्तान की नापाक साजिश लगातार बेनकाब हो रही है। देखिए, कहते हैं खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, और इसी खिसियाहट में बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। बार बार वहां से छोटे हथियारों के जरिए उकसाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से हो रही है, जिससे कि इस उकसावट में आकर किसी भी तरीके से हिंदुस्तान कोई कदम उठाए और उसको वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुनाए। लेकिन हिंदुस्तान ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। हिंदुस्तान एक बार करेगा। कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की। पाकिस्तान कितने भी छुटपुट हमले कर ले, लेकिन अब हिंदुस्तान की ओर से बड़ा जवाब दिया जाएगा। और भारत के एक्शन के बाद बौखलाए शहबाज शरीफ। पहलवान के बाद भारत के एक्शन को बताया भड़काऊ। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत के खिलाफ प्रतिक्रिया अब तक की संतुलित रही है। पाकिस्तान आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करता है, लेकिन भारत पहलगाम की घटना को पाकिस्तान से जोड़ रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बौखलाए हुए दिखाई दे रहे हैं। पहलगाम के बाद भारत के एक्शन को भड़काऊ बताया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत के खिलाफ प्रतिक्रिया अब तक संतुलित रही है। पाकिस्तान आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करता है। भारत के खिलाफ प्रतिक्रिया संतुलित बता रहे हैं शहबाज शरीफ, और साथ साथ अटैक की भी बात करते हैं, युद्ध की भी बात करते हैं। इनके मंत्री खून की नदियां बहाने की बात करते हैं, और उस पर दावा इस बात का भी कि भारत के खिलाफ प्रतिक्रिया संतुलित रही है। लेकिन भारत पहलगाम की घटना को पाकिस्तान से जोड़कर देखा जा रहा है। और पाकिस्तान एक बार फिर परमाणु हमले की गीदड़ भपकी दी है। रशिया में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान पूरी ताकत आजमाएगा। भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर से न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे दी है, न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे दी है। रशिया में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान पूरी ताकत आजमाएगा। भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। और इसके पहले ख्वाजा आसिफ, जहां के रक्षा मंत्री हैं, उनकी ओर से भी ये बयान दिया जाता रहा है। संसद में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री साथ साथ विदेश मंत्री की ओर से भी ऐसा ही बयान दिया गया था। डर की ओर से भी कहा गया था कि हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि 12वें नंबर पर सेना के मामले में न्यूक्लियर पावर के नाम पे पाकिस्तान आता है, 4थे नंबर पर हिंदुस्तान आता है। और ऐसे में अगर पाकिस्तान की ओर से अटैक हुआ और हिंदुस्तान ने भी जवाबी हमला कर दिया, तो क्या वो हमला पाकिस्तान झेल पाएगा? The frenzy media of India and the irresponsible statements coming out from that side has compelled us, and there are some other leaked documents whereby it has been decided to strike certain areas of Pakistan. So that makes us to feel that this is going to happen and it's imminent. And as I said, knowing Pakistani nation, the armed forces of Pakistan supported by people of Pakistan, we are going to respond this time and respond with full spectrum of power. छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किया पहलगाम का दौरा। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए सैयद आदिल हुसैन शाह के परिवार से मिले फारूक। भारत ने पाकिस्तान से बंद किया आयात। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब भारत का बड़ा